गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका नाम? शर्वेज। कौन से पैरिश से हैं आप? सन जेम्स पैरिश। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं आप? मैं स्कल्पचर वगैरह बनाता हूँ। आपने ये प्रोमो देखा तो आपने इसकी तैयारी वगैरह की? ऑलरेडी तो वैसे कलाम वगैरह हम पढ़ते ही रहते हैं, तो थोड़ी बहुत हमने स्टडी वगैरह की है इसकी, और वैसे तो कलाम हम पढ़ते ही रहते हैं घर पे। ठीक है। नर्वस हैं आप इस बार? नहीं, नर्वस तो इतना नहीं है, लेकिन ये कि फिर भी तो होते हैं, नर्वस तो थोड़ा बहुत होते ही हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? शुक्र है खुदा। ठीक है, क्या नाम है आपका? शर्वेज। शर्वेज। किस पैरिश से आपका ताल्लुक? सेंट जेम्स पैरिश। सेंट जेम्स पैरिश से। अच्छा, संडे स्कूल गए थे छोटे होते में? जब हाँ, बचपन में। लेकिन हाँ। अच्छा, किताबें वगैरह पढ़ते हैं जी। तो यहाँ इस प्रोग्राम में आने का शौक क्यों पैदा हुआ? ये शुरू से वैसे शौक़ तो मुझे कलाम का शुरू से ही था, पढ़ने का भी शुरू से ही शौक़ था, क्योंकि वालिद साहब ने शुरू से ही कलाम की तरफ लगा दिया उन्होंने पढ़ाने का ना, और मुझे बहुत अच्छा लगा है इस चीज़ को। जब मैंने सुना, मैंने फौरी तौर पे जब मुझे पता चला तो मैं फौरी तौर पे अपने भाई के पास गया कि इसका फौरी तौर पे यार मालूम करो, मुझे जाना है। ये तो चलो अच्छी बात है। कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ते होंगे? जी। अच्छा, बहुत अच्छा। अब्बू क्या करते हैं? वालिदैन? वालिद साहब की तो डेथ है हो गई है, अच्छा। वो नहीं है, और वालिदा भी। भाई, हम आपसे 10 सवाल पूछेंगे जी। और इन 10 सवालों में आपको 30-30 सेकंड हर सवाल के बाद वक्त मिलेगा सोचने का। अगर आप सोचना चाहें, फौरी जवाब देना चाहें तब भी अच्छा है, सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक है। शर्वेश जी। आपसे मेरा पहला सवाल है, बाइबल मुकद्दस की कितनी किताबें हैं? 73। वेरी गुड। ये बताइए कि दुनिया में सबसे पहला इंसान कौन सा था? आदम। आदम। बाप इब्राहिम के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। कौन कौन से? इसहाक और शर्वेश, आपका ये सवाल गलत है। बहुत आसान सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। इशाया नबी की किताब के बाद बाइबल मुकद्दस में कौन सी किताब है? यर्मिया। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, आपसे सवाल कि बाइबल मुकद्दस की कौन सी किताब ऐसी है जो गैर यहूदी शख्सियत से मंसूब है? अच्छा। जी शर्वेज, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन इन सवालों के बाद ये है, मैंने कहा कि हमें अभी और भी बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है कलाम को सीखने की। तो कैसे थे क्वेश्चंस? मुश्किल थे या इजी थे? सवाल तो मुश्किल नहीं थे, लेकिन ये है कि हमने कभी इन सवालों पर गौर ही नहीं किया हमने, लेकिन सवाल मुश्किल नहीं थे, आसान ही थे। तो क्या लगता है आपको, आप सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं? इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। क्या नाम है आपका? मिस मरिया। कहाँ से? सेंट पॉल्स पैरिश से। सेंट पॉल्स पैरिश से। तो बाइबल मुकद्दस से कैसा शगफ है? पढ़ती हूँ, इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ और मज़ा भी आता है पढ़ने में। तैयारी भी करके आई हूँ, अभी देखते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि मसीह हैं, लेकिन उस रसूल का नाम बताइए जिसने आकर हमारे इस खित्ते में अंजील की मनादी की। सेंट थॉमस। अच्छा, कलाम मुकद्दस में एक खातून का नाम बदला गया, सारा रखा गया,
उस खातून का पहले नाम क्या था? साराई। साराई। जवाब दुरुस्त है, शाबाश। याकूब के 12 बेटों में से खुदावंद यीशु मसीह किस नस्ल में से था? यानी अगर खुदावंद का जद अमजद देखा जाए, बाप दादा, तो पीछे कहाँ से जाके उनका रिश्ता मिलता है? चलिए कोई बात नहीं, यहूदा के, इसीलिए उसे यहूदा का बब्बर भी कहा जाता है। तो यहूदा के घराने से, और यहूदा आपको मालूम है कि याकूब का एक बेटा था। बहुत ही आसान सा सवाल कि खुदावंद यीशु मसीह के एक शागिर्द ने, एक रसूल ने खुदावंद के साथ धोखा किया। कितने सिक्कों में उसने खुदावंद का सौदा किया? 30 कॉइन्स। जवाब ठीक है। मलका आस्तर की वजह शोहरत क्या थी? पता नहीं। तो हम बात करते हैं मैम मारिया से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मैम। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। लेकिन अब थोड़ा अंदाज़ा हो गया कि किस टाइप के क्वेश्चंस, और हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हमें किस तरफ को भी ध्यान देना चाहिए। तो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं या कोई वर्सेस होती है तो उनको भी समझने की ज़रूरत होती है। तो अंदर का माहौल कैसा था? बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे या मतलब कि आपको लगा कि आप नॉर्मल थे? आते थे मुझे, लेकिन कभी जहन से भी निकल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है आप सेलेक्ट हो जाएंगी या नहीं? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। प्यारे भाई का क्या नाम है? आइज़िक आरिफ। आइज़िक आरिफ। आरिफ। क्या करते हैं आप? मैं भी स्टडी कर रहा हूँ प्लस जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, शाबाश। क्या पढ़ रहे हैं आप? कॉमर्स। किस दर्जे पर? सेकंड ईयर। देखते हैं आप कितनों के जवाब दे पाते हैं। मेरा पहला सवाल है आपसे और बहुत ही आसान। मुकद्दस पतरस के लिए कलीसिया में राज अलामतें क्या हैं? यानी कि मुकद्दस पतरस रसूल के अख्तियार के जो यीशु मसीह की तरफ मुकद्दस से- पतरस के लिए 2 अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। या जी। मुकद्दस पतरस के लिए 2 अलामतें मखसूस हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहला तो ये है कि एक खुदावंद यीशु मसीह का सबसे लाडला शागिर्द, और दूसरा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पतरस तू कायफा है, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह की कुंजियाँ का अख्तियार तेरे पास है, और जो तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर हो जाएगा, जैसा कि। और आगे कलीसिया में यानी कि हेड जो है, यानी कि रसूलों, दूसरे 12 रसूल, यानी कि उनको सबका अख्तियार उनके पास है। बातों बातों में आपने एक अलामत का जवाब बिल्कुल सही बताया है, सिर्फ दूसरी अलामत का आपने बतानी, कौन सी है? यानी कि उनको जो अख्तियार राज समझ थोड़ी सी डिफरेंस। अलामतें 2 अलामतें हैं जी जी। मुकद्दस पतरस के लिए, वो कौन कौन सी हैं? एक तो ये थी, और दूसरा ये कि यीशु मसीह को सीधा सलीब दिया गया था और पतरस रसूल को उल्टा। शाबाश, शाबाश। वेरी गुड। आपने थैंक यू। 2 अलामतें बता दी हैं। पहली जो आपने कहा चाबियां, और दूसरा उल्टी सलीब। जी। कलाम मुकद्दस की सबसे आखिरी किताब का क्या नाम है? आखिरी किताब का नाम है मुकाशफा। मुकाशफा। शाबाश, देखिए आपको पता है, आप जानते हैं, जवाब भी ठीक है। कलाम मुकद्दस में एक शख्स अपने सब्र के हवाले से बहुत मशहूर है, उसके नाम से किताब भी है, जी। उसकी मिसाल भी दी जाती है। तो वो कौन सी शख्सियत है? अयूब। अयूब। जवाब ठीक है आपका। जी। अयूब वो शख्सियत है जो सब्र के हवाले से बहुत मशहूर है। आइज़िक, बाइबल मुकद्दस की पहली 5 किताबों के नाम बताएं। पहली 5 तकवीन, तवारीख, अखबार और तशरीह और अदद गिनती। आइज़िक, आखिरी सवाल, जी। और बड़ा सोच समझ के जवाब देना आपने। बहुत आसान सवाल।
और इसका इल्म होना चाहिए आपको। हमारे खित्ते के रसूल हैं बरसगीर पाको हिंद के मुकद्दस तोमा। जी। मुकद्दस तोमा के लिए 2 अलामतें जो है कलीसिया में मखसूस हैं, कौन कौन सी? मस्तद वो हैं, एक तो एक यीशु मसीह जब आए थे उन्होंने कहा था कि मुझे निशानी चाहिए कि क्या वाकई तो यीशु है। जब वो मुर्दों में से जी उठे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यीशु आपके ज़ख्मों में उंगली डाल के देखना है। और एक ये है। आइजक, सोचिए, आपके पास 30 सेकंड हैं जी। जवाब देने के लिए, सोच के जवाब दीजिए। तोमा रसूल एक तो शहीद हो गए थे, वो उनको शहीद कर दिया गया था। का जवाब दुरुस्त नहीं है आइजक। इसका जवाब है नेसा, जो और वो कारपेंटर थे, इस वजह से गुनिया। नेज़ा गुनिया कारपेंटर जिससे मेजर करते हैं जी चीज़। जी तो हम बात करते हैं आइजक से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी आइजक। जी सिस्टर, अच्छा था एक्सपीरियंस। और जब वो क्वेश्चन हो रहे थे और मुझे माइंड में यानी एकदम मैं प्रेशर में भी हो गया था, लेकिन जब यहाँ मैं वापस आऊँ तो मुझे वो रिवाइज हो गई एकदम याद है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चंस टफ थे या आप कंफ्यूज हो गए? मैं कंफ्यूज हो गया, इतने टफ नहीं थे, इजी थे क्वेश्चन। तो क्या लगता है आप सेलेक्ट हो जाएंगे? देखें अब क्या है। हमारे पास एक और पार्टिसिपेंट मौजूद हैं तो इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? महरिश इलियास, ठीक है, कहाँ पे रहते हैं आप? अजीज़ाबाद, कौन से पैरिश से हैं आप? सेंट फिलिप्स पैरिश। सेंट फिलिप्स पैरिश से। क्या मसरूफियात हैं आपकी वैसे? मैं स्टडी कर रही हूँ, साथ में टीचिंग भी करती हूँ। ओके, जब आपने इस प्रोग्राम के बारे में सुना या इसके बारे में देखा तो आपने इसके हवाले से तैयारी वगैरह की? जब इसके बारे में सुना था तो काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि हमें सीखने को मिलेगा अपनी रिलीजन के बारे, बट कोई तैयारी नहीं थी मेरी। नहीं थी। अभी जैसे आप क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाएंगी, क्वेश्चंस के आंसर्स देंगी, तो नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड भी और नर्वस भी हूँ। क्या नाम बेटा? महरिश महरिश इलियास। जी। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, किस पैरिश से? सेंट फिलिप्स पैरिश। बाइबल मुकद्दस पढ़ती हैं? जी किस कदर रोज़ाना? जी, रेगुलर पढ़ती हूँ। मैंने अभी बाइबल स्टार्ट की, उसको पूरा मैंने कंप्लीट करना है। अच्छा, दुनिया में ख़वातीन बहुत बड़े काम कर सकती हैं और जैसा कहा जाता है कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, तो ऐसी ही चंद जर्री ख़वातीन का, बहादुर ख़वातीन का कलाम मुकद्दस में भी जिक्र है। किसी एक का नाम बताइए। आस्तर। ठीक, जवाब ठीक समझा। महविश, ये बताइए कि ज़बूरों में से सबसे बड़ा ज़बूर कौन सा है जिसकी आयात सबसे ज़्यादा है? ज़बूर 142। आपका जवाब ठीक नहीं है। ज़बूर 119 जिसकी 176 आयात हैं। आपका जवाब ठीक नहीं हुआ। बाइबल मुकद्दस में सबसे पहला कत्ल किसका किया गया? महमद, सोचिए, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत आसान सवाल है, इससे आसान और कोई सवाल नहीं हो सकता। अभी हम बात करते हैं मैरिज से कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मैरिज। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, मगर थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा हार्ड थे या आपको ऐसा लगा कि आपको आंसर्स आते हैं लेकिन उस टाइम करंट सिचुएशन में आप कंफ्यूज हो गए? जी, क्वेश्चंस जो थे वो इतने हार्ड नहीं थे, मगर नर्वस हो गई थी, इसी वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या आंसर दूँ क्या नहीं, जो आ रहा था वो भी भूल गई थी। अच्छा, आपको क्या लगता है सेलेक्ट हो जाएंगे बिकॉज आप क्वालिफाइंग राउंड क्लियर करेंगे देन आप फाइनल में जाएंगे? तो इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, अगर हो जाऊंगी तो मज़ीद सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आपका नाम? गुलरेज। गुलरेज। कौन से पैरिस से आप? सेंट जेम्स पैरिश। सेंट जेम्स पैरिस से। अच्छा गुलरेज, क्या करते हैं आप लाइफ में? मैं एक्चुअली एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो पार्टिसिपेशन का मकसद है कि लोगों में उजागर करना कि हमें ये तो पता है कि स्टीव जॉब कौन था या कब वो पैदा हुआ, या हम देख लें साइंटिफिक हमें बहुत सा नॉलेज है, लेकिन जब हम पाक कलाम की बात करते हैं, बाइबल की,
तो इतना नॉलेज नहीं है, ब्लैंक हो जाते हैं बिल्कुल। कोई हमसे अगर क्वेश्चन करता है कि बाइबल मुकद्दस कितने साल में लिखी गई, तो हमारे पास कोई उसका जवाब नहीं होता। तो इसको हम एक असेसमेंट लेवल पे जब लेके आएंगे तो इससे एक तो हमारे पास डाटा होगा कि हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। विदाउट डाटा यू हैव अ कॉमन मैन, ठीक है, विद एन ओपिनियन। तो इसलिए डाटा की हमें ज़रूरत है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, असेसमेंट की नीड है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बाइबल मुकद्दस की जो अहमियत है उसको लोगों को बता सकते हैं, जो हमारी अपकमिंग जनरेशन है उसको। ठीक है, आप आज के जो क्वालिफाइंग राउंड है इस हवाले से एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं? थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। इस प्लेटफॉर्म पे मैं अभी लोगों को मतलब ये एडवाइस करता हूँ कि पार्टिसिपेट करें इसको एज अ मतलब एक अपना फ्रीज़ा समझ के, कौमी फ्रीज़ा जो यूथ का कौमी फ्रीज़ा है, ठीक है। थैंक यू। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में कलाम मुक़द्दस को शाया करना, छापना और तक़सीम करना ये किस इदारे की ज़िम्मेदारी है? ये कैथलिक बाइबल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि कलाम को ट्रांसलेट करना, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट करनी है या मतलब ट्रांसलेशन में कुछ ऐड करना है, मतलब जो लेटेस्ट जो हमारी लैंग्वेज है एडवांस लैंग्वेज में, तो उसमें करने का ये सारा इख्तियार जो है वो बाइबल कमीशन के पास है। आपका जवाब दुरुस्त है कि पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन जो है वो इसके लिए मुजाज है कि वो इन्हें इसको छपाई करे और उसको आगे लोगों में तकसीम करे। आपका जवाब ठीक है, दुरुस्त है। मेरा आपसे सवाल है, सैमुअल नबी की माँ का क्या नाम है? हन्ना। शाबाश। शाबाश। चूँकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो साइंस में अलामतें, निशानात इस्तेमाल की जाती है। तो कलीसिया में भी रसूलों के लिए मुख्तलिफ़ अलामात जो है वो कबूल की गई हैं या मुतारफ़ कराई गई हैं। तो जो मुक़द्दस बरतुलमाई रसूल हैं उनके लिए क्या अलामत है? सेंट जेम्स का तो सिप्पी है, लेकिन सोचें। ठीक, आपका वक्त ख़त्म हुआ, आप जवाब ना दे सके। मुक़द्दस बरतुलमाई रसूल के लिए 3 छुरियाँ जिनसे खाल उतारी जाती है, तो रिवायत है कि उन्हें जब सज़ा दी गई तो उनकी सारी जिल्द खाल उतार ली गई थी। तो इसलिए कलीसिया ने उनके लिए 3 छुरियाँ मुकर्रर की। गुलरेज़, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप कितना जानते हैं कि प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। आपने भरपूर कोशिश की, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। ये वक्त है और ज़्यादा जानने का बाइबल मुक़द्दस को, ये वक्त है और ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस के साथ संगत बढ़ाने का और ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस को पढ़ने का। हम आपके तहे दिल से मशकूर व ममनू हैं। आप अभी तशरीफ़ ले जा सकते हैं, हम बाद में आपको नताइज से जो है वो बाखबर करेंगे। तो हम जानते हैं गुलरेज़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी गुलरेज़। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। एक जो क्वेश्चन वो कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन पार्शल आते थे और कुछ मतलब मल्टीपल जो क्वेश्चन थे उनमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी। लेकिन यह है कि हमें ये एटलीस्ट पता चला कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, कितनी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हमें और भी ज़्यादा इसके बारे में, बाइबल के बारे में जानना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप सेलेक्ट हो जाएंगे या नहीं? माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? मैं यहाँ पर जब आया था तो मेरा जो मकसद वो सिलेक्शन का तो बिल्कुल नहीं था। एक मतलब एक अच्छा इनिशिएटिव है तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए सेलेक्ट होता हूँ या नहीं होता उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच। ये तो थी वो बातें जो इनके दिल में चल रही थी। अब जानते हैं और देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट क्या है। आइज़िक, मारिया, शारेज़, मैरिश और गुलरेज़, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के आप कितना जानते हैं कि प्रोग्राम में आए। आपने बड़ी कोशिश की और सवालात के जवाब देने की कोशिश की। मैं फादर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो आपको नताइज से आगाह करें।
आप बहुत बहादुर हैं और पूरे कराची में से आप जो है आपने जुर्रत दिखाई है कि आप कितना जानते हैं हमें तशरीफ़ लाएं। गुलरेज़, आप एक कदम आगे बढ़िए। आपने 10 में से 7 सवालात के जवाब देकर आप कितना जानते हैं कि प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई किया है। गुड न्यूज़ की तरफ से हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप लोग जो रह गए हैं दिल छोटा ना करें, क्योंकि मुकाबलों में दौड़ता तो सब है लेकिन जीतता कोई एक ही है। दोबारा कोशिश करें और आपके लिए गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी के दरवाजे खुले हैं इस प्रोग्राम में कि आप कितना जानते हैं। हम आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। शुक्रिया।